मेरी पत्नी सत्संग और पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास करने लगी थी, पर मुझे कभी कभी उस पर शक होने लगता। और ऐसे ही एक दिन मैं मंदिर पहुंचा तो मैंने देखा मंदिर अचानक से खाली हो गया है। मैं खुद मंदिर पहुंच गया। अंदर बहुत कम लोग थे। पीछे पुजारी के कमरे से हंसी की आवाजें आ रही थी। मैंने धीरे से दरवाजा खोला तो वहां काव्या थी और स्वामी जी भी थे। वह अपनी साड़ी ठीक कर रही थी। वह दोनों कुछ ऐसी स्थिति में थे कि हाय, मेरा नाम अरविंद है। मैं 58 साल का हूँ और शायद आप मुझे सूरत के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर के तौर पर जानते हैं। हमारा परिवार 4 पीढ़ियों से बिल्डिंग बनाने का काम कर रहा है। मेरे परदादा ने छोटी मोटी ठेकेदारी से शुरू की थी। दादाजी ने बड़े बड़े रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाए और मैंने उस विरासत को आज 1850 करोड़ रुपए के साम्राज्य में बदल दिया। पर आज मैं अपने आप को यह बताने नहीं आया कि अमीर कैसे बनते हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई बताने आया हूँ। पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, ना वफादारी, ना भरोसा और ना ही इज्जत। बिल्कुल नहीं। मेरा मेरा परिवार एकदम से बिखर गया। मैं 29 साल पहले काव्या से शादी की थी। वह बड़ोदरा के एक बहुत बड़े व्यापारी की बेटी थी। बेहद खूबसूरत, पढ़ी लिखी और सलीकेदार। मुझे सच में लगा कि वह मेरे जीवन के लिए परफेक्ट है। हमारे 3 बच्चे हुए। मैंने उन्हें सब दिया जो मुझे कभी नहीं मिला। विदेश में पढ़ाई, शानदार छुट्टियां और एक सुरक्षित भविष्य। मुझे हमेशा लगता था कि हम एक मजबूत और खुशहाल परिवार में हैं, लेकिन मैं गलत था और बहुत गलत। हम सूरत से 1 घंटे दूर एक बहुत ही आलीशान टाउनशिप में रहते थे और हमारे पास ही था श्री आनंदेश्वर धाम मंदिर। पिछले 22 सालों से स्वामी विवेकादास वहां के मुख्य पुजारी थे। उनकी आवाज शांत थी, व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था और समाज में उन्हें जागृत संत कहा जाता था। मेरी पत्नी काव्या उनकी कट्टर भक्त बन गई। मंगलवार को पूजा, गुरुवार को सेवा और शनिवार को सत्संग। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि खुश था। मुझे लगा कि उसकी आस्था सच्ची है। आज समझ आता है, आस्था सबसे सुरक्षित नाकाब होती है पहले इशारे से, जो मैंने नजरअंदाज कर दिए। काव्या मंदिर जाने से पहले शादियों से भी ज्यादा सजने लगी थी। मैंने मजाक में कहा भी, क्या भगवान को तुम्हारा मेकअप दिखेगा? वह मुस्कुरा दी और बोली, भगवान के घर जा रही हूँ, अच्छी दिखनी तो चाहिए ना। मैं चुप हो गया, क्योंकि किसी पर शक करना भरोसे करने से भी ज्यादा मुश्किल होता है और एक अंधा पति ज्यादा चैन से जी लेता है। वह फोन कॉल जिसने सब हिला दिया। 2 महीने पहले मैं एक जरूरी काम के चलते जल्दी घर लौट आया। काव्या फोन पर बात कर रही थी। उसकी आवाज में वो मीठी, प्यार भरी टोन थी जो उसने मुझसे कब बात करते नहीं की, सालों से इस्तेमाल नहीं की थी। मैं कल आपसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकती। दोपहर 2:30 बजे कोई डिस्टर्ब ना करे। मुझे देखते ही उसने फोन काट दिया। कौन था? मैंने पूछा। रिया मंदिर कमेटी की बात कर रही थी, उसने जवाब दिया। पर मैं जानता था रिया इस तरह की बात नहीं करती। उस दिन पहली बार मेरे अंदर कुछ टूट गया। 3 हफ्तों का इंतजार और फिर सच। मैंने तुरंत एक प्राइवेट जासूस राहुल मेहरा को काम पर लगाया। पहले 3 हफ्ते सब कुछ नॉर्मल लगा। मंदिर ग्रुप, एक्टिव सेवा, कुछ खुद पर गुस्सा आने लगा। मैं एक अपनी वफादार पत्नी पर जासूसी करवा रहा था। फिर एक शनिवार को सब बदल गया। उस दिन मंदिर अचानक से खाली हो गया। मैं खुद मंदिर पहुंच गया। अंदर बहुत कम लोग थे। पीछे पुजारी के कमरे से हंसी की आवाज आई। मैंने दरवाजा धीरे से खोला। वहां वहां पर काव्या थी और स्वामी विवेकादास। वह अपनी साड़ी ठीक कर रही थी और वह अपने वस्त्र। वहां कोई पाठ पूजा नहीं हो रही थी। सबसे बड़ा झूठ और मेरा नाटक। स्वामी जी ने हाथ जोड़ लिए और कहा, भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैं बस इन्हें कपड़े बदलने में मदद कर रहा था। काव्या ने सिर हिला दिया और हाँ में हाँ मिलाई। मैंने दोनों की आंखों में देखा। झूठ एकदम साफ था, लेकिन मैंने विश्वास करने का नाटक किया, क्योंकि क्योंकि मैं सावधान नहीं करना चाहता था। चुप, बदला, लेकिन तैयारी। उसी रात मैंने फैसला लिया, यह हमारा कोई निजी झगड़ा नहीं बनेगा, यह सच बनेगा। मैंने राहुल को फिर से काम पर लगाया। इस बार सबूत चाहिए थे, हर फोटो, हर वीडियो, हर ऑडियो। पता चला यह रिश्ता 8 महीने पुराना था, बंद कमरे के पीछे, और वह मुझे अपना मौका मिल गया। यह मंदिर की 100वीं वर्षगांठ का दिन था।
पूरा शहर मौजूद था, बड़े-बड़े नेता, उद्योगपति और मीडिया वाले। मैं स्टेज पर गया, मैंने पूछना शुरू किया और बोलना शुरू किया। आज हम आस्था की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई के बिना आस्था भी एक धोखा बन जाती है। और फिर हॉल की बड़ी स्क्रीन ऑन हो गई। पहला फोटो, तारीख और समय के साथ, फिर एक वीडियो, फिर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग। पूरा हॉल एकदम सन्न रह गया। मेरी गरिमा, मेरा सच, स्वामी विवेकानंद तुरंत उनके पद से हटा दिया गया। जांच बैठी, उनके कई और काले सच सामने आए। काव्या अकेली नहीं थी। इससे पहले भी स्वामी विवेकानंद ने कई औरतों के साथ ऐसा किया था। फिर मैंने काव्या से तलाक ले लिया और पर मैंने उसे अकेला नहीं छोड़ा। लेकिन अब वह मेरी पत्नी भी नहीं थी। आज मैं अकेला हूँ, पर मुझे शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास पैसा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मेरी गरिमा है। अब जब सच सबके सामने आता है तो कोई नकाब नहीं बचता, सिर्फ असली चेहरा रह जाते हैं। आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? क्या आप इस कहानी से जुड़े और कोई सवाल पूछना चाहेंगे, या फिर इसी की तरह और कहानी सुनना पसंद करेंगे? अगर आपको हमारे चैनल पर ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।